hello everyone, welcome back to my new video. It's me Anmol and you're watching my YouTube channel. So guys देखो, आज मैं वीडियो बना रहा, आज मैं 11th, देखो हम 11th क्लास में, मैं 11th क्लास में हूँ और आप सब भी 11th क्लास में हो जो मेरे साथ थे। 10th में हम एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम पीरियड में हम एक साथ अपनी तैयारी कर रहे थे। तो आप और मैं 11th क्लास में हैं और देखो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि 11th में हम कैसे पढ़ें, कैसे ना पढ़ें, क्या करें, क्या ना करें। देखो बहुत लोग को ये भी कन्फ्यूज़न है अभी कि हम कौन सा स्ट्रीम लें, साइंस ले, आर्ट ले, साइंस ले, आर्ट ले, ऐसे ऐसे करके बहुत लोग कन्फ्यूज़न है। तो देखो कन्फ्यूज़न ना हो रहा है, नहीं होना है। आपको जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आपको जो सब्जेक्ट पसंद है, आपको जो बनना है आगे चल के, उसके आधारित पे आप लोग लो। जैसे कि मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मुझे आर्ट्स लेना ही ठीक लगा। आर्ट्स में ही, आर्ट्स के बच्चे मतलब ये सब कर लेते हैं, मतलब अच्छे तरीके से आर्ट्स में ही ऐसी तैयारी होती है। आर्ट्स सिविल सर्विस के लिए होता है तो मैं आर्ट्स लूँगा। जैसे कि आपको डॉक्टर वगैरह बनना है तो बायो वगैरह लो, ऐसे करके वैसे करो, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा एक कन्फ्यूज़न ख़त्म हुआ कि हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हमें जो जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है, जो आपको बनना है, जो मुझे बनना है, वो हम सब्जेक्ट लें। और सेकेंड थिंग ये कि देखो हम 10th में थे या 9th में थे तो हमने बहुत चिल की और 10th में आके हम लास्ट तक में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए क्योंकि बोर्ड था हमारा। तो 11th में हमें ऐसा नहीं करना है। देखो 12th हमारा बोर्ड है तो 11th में हमें ऐसा नहीं करना है। हमने 10th में ऐसा भी किया कि हमने कोई नोट्स हमने बनाया, कोई नोट्स नहीं बनाया, एकदम चिल कर रहे थे हम 10th में और 9th में। तो ऐसा ना करना। देखो 10th का लेवल और 11th का लेवल इतना होता है, इतना गैप होता है 10th और 11th में। देखो 9th और 10th में तो इतना होता है, देखो जैसे ये हमारा 9th है और ये हमारा 10th, इतना केवल गैप होता है। फिर लेकिन 10th और 11th में इतना गैप होता है, ये 10th है, ये हमारा 11 है, तो बहुत बड़ा मतलब 2 डिस्टेंस का गैप होता है इसमें। तो इसमें हमें एकदम बिल्कुल सीरियस लेना है 11th को। और देखो आप डायरेक्ट अभी 11th की बुक लोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी, मतलब सोचोगे क्या है ये, क्या नहीं आ गया, क्या हो गया, अब क्या होगा हमारे साथ, कैसे पढ़ेंगे हम। तो देखो कुछ नहीं करना है, एकदम आराम शांति मन से सोचना है। आप धीरे धीरे उसको पढ़ते जाओगे ना तो हाँ आपको 1 हफ्ते समझ में नहीं आएगा, 2 हफ्ते समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में अच्छे से समझ में आने लगेगा। और देखो अगर आप 11th पास कर लेना तो 12th का भी ऐसे ही डिस्टेंस है। हमारा 11 ये रहा, 12th ऐसे हम लोग आ गए, और 9th हमारा ये है और हमारा ये 10th है। लेकिन 10th और 11 में इतना डिस्टेंस होता है तो आपको इसको 11th को भी सीरियस लेना है। तो 11th की हमें ऐसे पढ़ाई करनी है कि हमें एक एक नोट्स बना के चलना है। ऐसा नहीं कि हम जैसे 10th में किए कि हम इसका सब्जेक्ट नोट्स बना रहे हैं फिर चलो छोड़ दिए, अब ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा नहीं करना है हमें। 11th में हमें प्रॉपर नोट बनाना है, प्रॉपर तरीके से उसको रिवाइज करना है, प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि चिल करने लगना, चिल नहीं करना। 11th के बाद हमारा 12th है और 12th के बाद हमारा पता है आपको क्या है, 11th से ही हम अपने एम की भी तैयारी करने लगते हैं, जो बनना रहता है आपको उसकी भी तैयारी करना लगते हैं हम लोग। तो इसको एकदम बिल्कुल सीरियस लेना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और टाइम टेबल का मैं बता दूँ तो देखो जो हमारी पढ़ाई है ना उसको एक रूटीन की तरह करना है, टाइम टेबल नहीं करना है। टाइम टेबल तो जैसे कि मैंने बना के दे दिया 9th और 10th वाले के लिए, लेकिन 11th वाले का रूटीन की तरह पढ़ाई को, स्टडी को बना लेना है। जैसे कि हम ब्रश करते हैं तो ये हमारा टाइम टेबल नहीं है, ब्रश करना हमारा रूटीन है, रोज़ का रूटीन है कि हम उठे, नहाए, ब्रश किए, फ्रेश वगैरह हुए, ये किए, वो ये छोड़ो, ऐसे ब्रश किए, नहाए और उठे, फ्रेश हुए, ये हमारा रोज़ का रूटीन है। ये हमारा टाइम टेबल नहीं है कि हाँ इतने समय पर हमको यहाँ जाना है, इतने समय पर हमें ब्रश करना है, ये हमारा टाइम टेबल नहीं है। तो ये हमारा रूटीन होता है। देखो तो स्टडी को भी हमें रूटीन की तरह ही बनाना है, रोज़ पढ़ना है। और ऐसा नहीं करना है कि हाँ चलो इस दिन पढ़ेंगे, उस दिन पढ़ेंगे, ऐसा करते करते हम पढ़ाई नहीं किए, फिर लास्ट टाइम में आके हम ऐसे फंस गए और ऐसे ऐसे सब कन्फ्यूज़न हो गया, दिमाग ब्लास्ट कर गया। तो ऐसे नहीं करना है हमें। पढ़ाई को, 11th की स्टडी को हमें रूटीन की तरह कर लेना है कि इस स्टडी को हम अपने लाइफ में, डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर ले और अच्छे से पढ़ें कम से कम। हाँ देखो अगर हम शुरुआत में नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे 5, 6, 7 घंटे, ऐसे नहीं पढ़ पा रहे हैं शुरुआत में, तो हम ऐसे करें कि पहले हम एक दिन 1 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे दिन हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसे करते करते आप अपना इंगेज करोगे ना स्टडी टाइमिंग में तो आप ऐसा आपका आदत बन जाएगा और आप पढ़ाई अच्छे से करोगे। तो देखो मैंने 3 टिप्स बना दिए कि कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जिसमें मन लग रहा है वो आप सब्जेक्ट चुनो। और आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, रूटीन में इसको स्टडी को लेना है, टाइम टेबल में नहीं लेना है, रूटीन में लेना है, डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर लेना है स्टडी को। कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना कि चलो आज पढ़ लिए तब कल नहीं पढ़ेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं, इसको रूटीन तरह इन्वॉल्व करना। और 4th थिंग ये है कि आपको 11th के लिए और 11th में जो आपने स्ट्रीम लिया उसके लिए आपको बेस्ट टीचर चॉइस करने हैं, या तो आप ऑनलाइन करो या तो ऑफलाइन करो, आपका जिसमें
जिसमें मन लगे। ऑफलाइन में करें तो बेस्ट टीचर को चॉइस करना, जिन्हें अच्छे से, मतलब मुझे तो देखो ऐसा नहीं है कि टीचर कोई भी ख़राब होते हैं या वो होते हैं, लेकिन जिन्हें अच्छे से मालूम है स्ट्रीम के बारे में आपको। अब ऐसा नहीं कि आप बायो के टीचर हैं वो और आप उनसे मैथ पढ़ने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। आप अच्छे टीचर को चॉइस करना जो आपके सब्जेक्ट को, आपके स्ट्रीम को अच्छे से पढ़ा सके, अच्छे से समझा सके, उनके अच्छे से उनकी इस एक्सपीरियंस उस सब्जेक्ट के बारे में, उन टीचर को आप चॉइस करना। और अगर आप ऑनलाइन चूज़ कर रहे हो तो ऑनलाइन में भी बेस्ट टीचर को चॉइस करना। आर्ट्स के टीचर को, जैसे मैं आर्ट्स लूँगा तो आर्ट्स के टीचर को मैं चॉइस करूँगा कि कौन अच्छा पढ़ाता है। सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ देखो, अब अगर आप अपने चॉइस टीचर को चॉइस कर ली हो, जैसे कि वो आर्ट के टीचर हैं, तो उन पर पूरा भरोसा रखना। ऐसा ना करना कि क्या पता वो क्या पढ़ाएंगे क्या ना पढ़ाएंगे, ऐसा मत करना। जैसे पूरा भरोसा रखना कि हाँ वो अच्छा पढ़ाएंगे और हमें आगे लेके जाएंगे ये। और आप लोग ऐसा नहीं कि पूरा निर्भर उन्हीं पे हो जाना टीचर पे कि हाँ टीचर पढ़ा रहे थे ये वो, कोचिंग से हम पढ़ के आए, घर पर पढ़ेंगे ही नहीं। कोचिंग से भी पढ़ के आए, और सेल्फ स्टडी हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ स्टडी हमें करनी चाहिए। और कुछ लोग होते हैं ऐसे कि कोचिंग से पढ़ के आ गए। मैं भी था, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं भी था कि पहले मेरे साथ होता था, लेकिन फिर मैंने ऐसा छोड़ दिया कि हाँ खुद से पढ़ना ज़रूरी है। पहले मैं भी था ऐसे कि कोचिंग पढ़ के आता था और बस घर पे 1 घंटे ही बैठता था। ऐसा नहीं, मतलब रोज़ 1 घंटे ही बैठता था, ऐसा नहीं करना है हमें। जब मैं कम से कम 9th में क्लास में था तब की बात मैं बता रहा हूँ। 10th में ऐसा मैंने नहीं किया। 10th में मैंने सेल्फ स्टडी किया। तो ऐसा ना करना, आप कोचिंग से पढ़ के आना और सेल्फ स्टडी भी करना और सेल्फ टेस्ट भी लेना कि आपने मतलब जैसे कि ये मैंने बुक पढ़ ली तो इसका अब आज मैंने पढ़ा, रिवाइज सब अच्छे से किया। अब दूसरे दिन इसका हम टेस्ट लेंगे कि हमने कितना पढ़ा है, कितना किया हमने, कितना नहीं पढ़ा, कितना हमें आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, और फिर हम उसे रिवाइज करें, अच्छे से पढ़े। ऐसा करना आप लोग, ठीक है। तो ये 4th 5th टिप्स मैंने दे दिए हैं और आप लोग बिल्कुल इसमें चिंता लेने की बात नहीं है। 1-2 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते हमें परेशानी होगी 11th क्लास में, लेकिन फिर जैसे कि हम 10th में 9th से 10th में आए थे, हमें 10th में परेशानी हो रही थी क्योंकि 10th में हमारे न्यूमेरिकल भी जुड़ गए थे फिजिक्स वगैरह में, तो इसमें हमें कन्फ्यूजन हो रहा था। लेकिन बाद में करते करते हम ऐसे बढ़ गए आगे, पता ही नहीं चला कि कब हमें आ गया। तो वैसे ही हमें 11th है, हम 10th से 11th में जाएंगे तो हमें थोड़ी बहुत परेशानियाँ आएगी, लेकिन उसे हम ऐसे ही न्यूमेरिकल की तरह करते करते उसे भी हम बराबर कर लेंगे, अपने समझ का कर लेंगे और हमें फिर बाद में समझ में आने लगेगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ाई करना है बस। और देखो अभी मैं फ्री चल रहा था तो मैं 10th वालों को अपना नॉलेज शेयर कर रहा था। 11th वालों को मैं बता दूं, देखो मैं अभी फ्री चल रहा था तो मैं 10th वालों को अपना नॉलेज शेयर कर रहा था। मैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का स्टोरी समझा रहा था लोगों को। तो बस यही था, फ्री चल रहा था और मेरे पास अभी बहुत कंटेंट है। मैं सोच रहा था एक एक करके मैं बनाते रहूँ सबको, और सोचा कि मैं 11th में हूँ तो मैं 11th वाले को कुछ बता ही नहीं रहा हूँ। तो चलो मैं ये बता दिया टिप्स वगैरह, हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है, वैसे करना है बस। हमारा इतना ही था टिप्स, और इस टिप्स को आप लोग अच्छे से फॉलो करना और बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। और बस 1-2 दिन में परेशानियाँ होंगी, 1-2 हफ्ते परेशानी होंगी, लेकिन सब बाद में ठीक रहेगा। तो बस हमारे इतना टिप्स था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके बाय।